महाराष्ट्र टीवी 24 के देश विदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं शुभांगी पांतावने और अभी देखते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम खबरें। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते श्रीलंका की सीमा 21 मई से 10 दिनों के लिए अराइवल के लिए बंद रहेगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बुधवार को ये जानकारी दी। इंटरनेशनल पैसेंजरों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय इस साल जनवरी से टूरिज्म इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करने के सरकार के प्रयासों के लिए एक झटके की तरह है। रूस की स्पुतनिक वैक्सीन के साथ साथ चीन के सिनोफार्म टीके वर्तमान में श्रीलंकाई स्वास्थ्य अधिकारियों और सेना द्वारा एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं, जिन्हें महामारी के प्रबंधन का काम सौंपा गया है। चीन ने कहा कि वह श्रीलंका को मदद करने के लिए और 5 लाख सिनोफार्म वैक्सीन दान करेगा। नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने गुरुवार को संविधान के अनुच्छेद 76(5) के तहत एक नई सरकार के गठन का आह्वान किया। संवैधानिक मामलों के एक्सपर्ट्स ने इसे असंवैधानिक कदम बताया है। बता दें कि ओली 10 मई को सदन में विश्वास मत हार गए थे। बाद में उसी शाम राष्ट्रपति भंडारी ने नेपाल के राजनीतिक दलों से बहुमत के वोटों के आधार पर गठबंधन सरकार बनाने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवात के प्रभावों की समीक्षा करने के लिए आज शुक्रवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल दोनों का दौरा करेंगे। पीएम सबसे पहले भुवनेश्वर जाएंगे, जहां वह समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद वह बालसोर, भद्रक और पूर्वी मिदनापुर के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। गूगल भारत सरकार द्वारा बनाए गए नए आईटी नियमों का पूरी तरह से पालन करेगा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि हम सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसी भी देश के स्थानीय नियमों का सम्मान करते हैं। हमारा नजरिया इस देश में रचनात्मक रहता है। हमारी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट साफ है। हम सरकारी अनुरोधों का पालन करते हैं, तो हम इसका उल्लेख अपनी पारदर्शिता रिपोर्ट में भी करते हैं। केरल के रास्ते मानसून 31 मई को भारत में दस्तक देगा। 2 चक्रवाती तूफान ताउते और यास के प्रभाव की वजह से मानसून तय समय से 2 दिन पहले केरल के तट पर पहुंच जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अभी सामान्य गति से चल रहा है। इसकी उत्तरी सीमा केरल के तट से अभी करीब 200 किलोमीटर दूर है। ये गुरुवार को मालदीव को पार कर चुका है। वैसे मानसून के केरल पहुंचने की तारीख 1 जून है, लेकिन मौसम विभाग ने 31 मई का अनुमान लगाया है। बॉलीवुड और टीवी कलाकार इन दिनों विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा भी विवादों में घिर गए हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती पर रणदीप हुड्डा ने जातिवाचक शब्द का प्रयोग किया है। अपने एक पुराने वीडियो को लेकर खबरों में आए रणदीप को अब गिरफ्तार करने की मांग तेज हो गई है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर अरेस्ट रणदीप हुड्डा और मायावती का ट्रेंड चल रहा है। बसपा और मायावती समर्थक लगातार एक्टर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। देश में इन दिनों पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी त्रस्त है, लेकिन सरकारी तेल विपणन कंपनियां यह बोझ लगातार बढ़ाती जा रही है। हालांकि इस बोझ में केंद्र और राज्य सरकारों का भी भारी भरकम टैक्स भी जुड़ा हुआ है, जिससे ईंधन की कीमतें आसमान छूती नजर आ रही है। भारतीय तेल विपणन कंपनियों IOC, HPCL एंड BPCL ने मई माह में अब तक 14 बार दोनों ईंधन के दाम में बढ़ोतरी की, जिससे कीमतें ऐतिहासिक स्तर पर जा पहुंची है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 93.68 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वही आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 99.94 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। बात करें कोलकाता की, तो यहाँ 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको 93.72 रुपए चुकाने होंगे, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 95.28 रुपए प्रति लीटर में उपलब्ध होगा। डोमिनिका की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को अगले आदेश तक कैरिबियाई द्वीपीय देश से कहीं और भेजने पर रोक लगा दी है। स्थानीय मीडिया में आई खबरों में यह बताया गया कि चोकसी को डोमिनिका में अवैध रूप से प्रवेश करने पर हिरासत में लिया गया था। अदालत ने चोकसी के वकीलों की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश दिया है। डोमिनिका सरकार ने बृहस्पतिवार को चोकसी की देश में मौजूदगी की पुष्टि की थी और बताया था कि उसे अवैध प्रवेश के कारण हिरासत में ले लिया गया है। देश विदेश बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आगे की खबरें महाराष्ट्र टीवी 24 पर। नमस्कार।